बने रहिएगा हमारे साथ बीजेपी नेता अश्विनी जुड़ गए हैं। अश्विनी जी, स्वागत है आपका चर्चा में। जी धन्यवाद। जी अश्विनी जी, सवाल पे सवाल तो हो रहे हैं लेकिन जवाब नहीं आ रहे हैं। देखिए, सवाल होगा तो जवाब भी आएगा और जवाब आएगा तो सवाल होगा। ये तो पक्ष और विपक्ष का काम है। लेकिन जवाब ही तो नहीं आ रहे ना अश्विनी जी। नहीं, जवाब एकदम माननीय मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया है जी। और जवाब में एक सवाल ये भी पूछ लिया है कि भाई आपने हमारी योजनाओं को 1000-1500 रुपए हम दे रहे थे तो बंद क्यों किया। ये 15 महीने की सरकार इसीलिए आई थी कि जो योजनाएं चल रही थी उसको बंद कर दिया जाए। ये कोई ऐसी चीज नहीं होती है। और माननीय राहुल गांधी जी पर जो सवाल हुए हैं वो देश के बाहर जाकर हिंदुस्तान को किस तरीके से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो दिखाई दे रहा है। क्यों कर रहे हैं, काहे कर रहे हैं, ये कहने की बात नहीं है। ये उनकी पीड़ा बोल रही है। चुनाव में ध्यान नहीं है उनका। हारते, लगातार चुनाव हारते जा रहे हैं और ये कुंठा है उनकी जो हिंदुस्तान में नहीं विदेशों में जाकर निकल रही है कि माननीय मोदी जी के ऊपर पर्सनल अटैक करना कि हमारे, अब वो इंग्लैंड कौन होता है, रेफरी तो है नहीं ब्रिटेन हमारा। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जाकर बोल रहे हैं कि हमने उग्रवादियों को घूरा और वो हमारा कुछ नहीं कर पाए। अरे भाई, आप कह रहे हैं एक तरफ से हमारा देश अशांत है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है और उग्रवादी आपको कहाँ मिल गए। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस नेता अश्विनी जी, कांग्रेस नेता हमारे साथ राकेश सिंह जुड़ गए हैं। राकेश जी, स्वागत है आपका चर्चा में। जी नमस्कार। जी राकेश जी, बीजेपी आरोप लगा रही है कि योजनाओं को बंद करने के लिए 15 महीने की सरकार थी, कुंठा है आप लोगों में। देखिए, अगर 15 महीने की सरकार में योजनाएं बंद की गई होती तो शायद जनता का ऐसा समर्थन और जनता का ऐसा विश्वास अभी भी कांग्रेस को नहीं मिलता। कांग्रेस को तो नकार देना चाहिए था सब जगह से, और पूरी की पूरी 27 सीटें इनको उस समय जीत लेना थी जब ये धोखा देके कांग्रेस के विधायक इनके साथ गए, इनकी सरकार बनी। 18 में 2/3 बहुमत आना था भारतीय जनता पार्टी का, क्यों नहीं आया। तो कहीं ना कहीं जनता में ये नाराजगी थी जो मुख्यमंत्री के प्रति, इनके कार्यों के प्रति। और ये 1000 रुपए की बात कर रहे हैं। आज आप लाडली बहना योजना आए हैं, 1000 रुपए दे देंगे तो उस महिला का परिवार पल जाएगा। उसको मदद होगी 1000 रुपए देने की। रोजगार नहीं देंगे उसको, क्या रोजगार की व्यवस्था करिए, सुरक्षा नहीं देंगे। निर्भया फंड कांग्रेस ने जारी करा था 2013 में, उसके तहत सारी ये योजनाएं थी। वो निर्भया फंड शिवराज सरकार खर्च ही नहीं कर पाई और लैप्स हो जाता है। हर साल लैप्स हो रहा है। क्यों नहीं करा आपने सुरक्षा में खर्च, क्यों व्यवस्थाएं नहीं दी, क्यों पीड़ित महिलाओं को मुआवजा नहीं दिया, क्यों उनको पुनः स्थापन उनका नहीं करा। ये सारी योजनाएं जिनका फंड आ गया वो तो आप कर नहीं पाए। अब चुनावी लालच में 1000 रुपए देके वोट लेना चाहते हैं, यानी खरीदना चाहते हैं। मतलब आपका ये कहना है, कांग्रेस का ये कहना है कि लाडली बहन योजना के तहत वोट खरीदने की योजना है, वोट खरीदने की योजना है, क्रय विक्रय की योजना है। और अगर 1000 रुपए महीने में वोट खरीद के ये फिर सरकार बना लेंगे, ये तो योजना तो सोचते हैं। योजना तो हर सरकार लाती है राकेश जी। नहीं, मैंने कहा मना करा, आप लोग भी घोषणा कर रहे हैं जी। जी मैं घोषणा कर रहे हैं ना, ये नहीं कर रहे हैं कि हम सुन तो लीजिए। विपक्ष करे तो वोट खरीद रहे हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर सरकार मैं बोल रहा हूँ ना, आप बोलने तो दीजिए। या तो आप भी भाजपा प्रवक्ता बन के बोलेंगे तो मैं जवाब कैसे दूंगा दो लोगों को। जी आप एंकर रहिए, आज भाजपा प्रवक्ता बन के मत बोलिए। भाजपा प्रवक्ता नहीं, हमारा काम होता है सवाल पूछना और मैं सवाल का जवाब तो सुनिए। आपके जवाब का सवाल पूछ रही हूँ। तो वो सवाल का जवाब सुनेंगे जब तो बोल पाऊंगा मैं। आप बोलने का मौका देंगे। बोलिए। ये जो बात कर रहे हैं आरोपी बना देते हैं। बोलना पड़ता है जो सच है वो बोलना पड़ेगा। सच बोलने में डरता नहीं हूँ किसी भी चैनल में। जी दूसरी बात, अगर 1000 रुपए की आप योजना बहुत बड़ी बता रहे हैं, जनहित वाली बता रहे हैं, 3 साल से सो रहे थे मुख्यमंत्री, जो भी 2.5-3 साल मिले थे। जब याद नहीं आई लाडली बहना, 1 साल पहले ही आई। कमलनाथ जी को तो 12 महीने में सबकी याद आई थी। सारी योजनाएं उन्होंने लागू करी थी, अन्य योजनाएं शुरू करी थी, वो चलती सरकार आपने गिरा दी थी। उसके बाद आप 2 साल तक बिल्कुल मरणसन स्थिति में चले गए। ना युवाओं की चिंता, ना महिलाओं की चिंता, ना सुरक्षा की चिंता, ना रोजगार की चिंता, किसी बात की चिंता नहीं। अब चुनाव में 8 महीने बचे हैं, फिर कपड़े झाड़ के खड़े हो गए। क्या हमें आपको 1000 रुपए महीना देंगे, वोट दे दो, जनवरी में बंद हो जाएगी। आते बंद कर दिए, आते बंद तो 2 साल पहले भी हो सकता है। आपके कहने का मतलब है जो सारी योजनाएं हैं वो चुनाव के लिए, वोटर्स को लुभाने के लिए कार्य कुछ नहीं करा, वोट कबाड़ना है। वोट कबाड़ने के लिए क्या लालच देना है, वो फेंको पैसा। चलिए अश्विनी जी, वोटर्स को लुभाने के लिए सब योजना है।
देखिए इन लोगों को शुरू करी थी, वो चलती सरकार आपने गिरा दी थी। उसके बाद आप 2 साल तक बिल्कुल मरणसन स्थिति में चले गए। ना युवाओं की चिंता, ना महिलाओं की चिंता, ना सुरक्षा की चिंता, ना रोजगार की चिंता, किसी बात की चिंता नहीं। अब चुनाव में 8 महीने बचे हैं, फिर कपड़े झाड़ के खड़े हो गए। क्या हमें आपको जो 1000 रुपए महीना देंगे, वोट दे दो, जनवरी में बंद हो जाएगी। आते बंद कर दिए, आते बंद तो 2 साल पहले भी हो सकता है। आपके कहने का मतलब है जो सारी योजनाएं हैं वो चुनाव के लिए है, वोटर्स को लुभाने के लिए है। कार्य कुछ नहीं करा, वोट कबाड़ना है। वोट कबाड़ने के लिए क्या लालच देना है, वो फेंको पैसा। चलिए अश्विनी जी, वोटर्स को लुभाने के लिए सब योजना है। देखिए इन लोगों को अब ये बौखलाहट है, राकेश जी को आपको भाजपा का प्रवक्ता बना दिया और 1000 रुपए को वोट खरीदने की बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आपने 1000 रुपए अगर हमने वोट ही खरीदा, आपने क्यों बंद कर दिया भाई? वो तो योजना जा रहा था ना। एक महिलाओं को खरीदे बेचे हम नहीं करते हैं, वो धंधा आपका है ना, वो आपका और शिवराज जी का धंधा है, आपके नरेंद्र मोदी जी का धंधा है। खरीदो बेचो हमारा नहीं है, राकेश जी सुन लीजिए, जवाब करते हैं ये धंधा। हंसने तो कुछ नहीं होगा। देखिए वही हंसता है जो इस बेशर्मी से इस प्रदेश पे और देश पे राज कर रहे हैं, वही ऐसी हंसी हंसते हैं, क्योंकि वही खा खा के मस्त हो रहे हैं और जनता त्रस्त हो रही है। आप हंस सकते हैं, आपका अधिकार है हंसने का। ध्यान से सुनिए, अरे सच सुनूंगा, आपको बता रहा है। नहीं बोखलाहट नहीं, आपका झूठ सुनने के लिए बेटा मैं, आप सच बोलिए, बिल्कुल सुनेंगे। ठीक है, ताली बजा के स्वागत होगा। आपके नेता आप और आप तो अभी मेरे से बात कर रहे हैं, मुझसे कर लीजिए। आप और आपके नेता की मैं बात करूंगा, आपके नेता जो है तो अडवाणी जी से पहले लोह पुरुष से अडवाणी जी कहाँ चले गए? अभी जाते हो अडवाणी जी से मिलने, कभी उनसे नमस्ते करने? कहाँ है पता है आपको? आपके नेता तो राकेश जी अश्विनी जी को सुन लीजिए, जवाब ले लेते हैं। अश्विनी जी, अभी 15 महीने की जो सरकार थी, मैं राकेश जी को बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, उसमें पूरी राजधानी छिंदवाड़ा ही बन गई थी। सड़कों की क्या स्थिति 15 महीने में? क्या एक सड़क बनवाया इन्होंने? क्या काम किया? और कम से कम दसियों मंदसौर रोड होते हुए निर्वाचन कार्यालय जो रोड थी, उसकी स्थिति देखा आपने? मैं उसी की बात कर रहा हूं, मैं भोपाल के सड़कों की बात कर रहा हूं। आप लोगों ने कुछ नहीं किया, आप लोगों ने जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने का जो काम किया, और ये बौखलाहट वो बता रही है कि हमने तो चलिए ठीक है हम दे रहे थे, आपने बंद क्यों कर दिया भाई? आप तो चलाना चाहिए ना। और आपके नेता राहुल गांधी जी जाकर विदेश में हमारी बदनामी करेंगे देश की। आप राहुल गांधी जी को तो छोड़ दीजिए, अपनी बात कर लीजिए। कभी बुधनी में गए शिवराज जी के क्षेत्र में? आज जो बुधनी गए, बुधनी जाएंगे ना तो आपका पेट कितना लग जाएगा। राहुल गांधी जी की बात करने के नेता देखिए, अगर राहुल गांधी के नेता हैं और राहुल गांधी जी से तुलना शिवराज जी की आप कर रहे हो। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जो बयान देता है, यूनिवर्सिटी में बोलता है, और जो शिवराज जी हैं जो स्कूल में भी सही नहीं बोल पाते, वो क्या तुलना करेंगे उनकी? आप कहाँ पत्थर फेंक रहे हो? ये भी तो देखो कि आपकी किस तरह की बुद्धि है, कितने पढ़े लिखे हो आप, आपके मुख्यमंत्री कितने पढ़े लिखे हैं, कितना बौद्धिक उनमें है। मुख्यमंत्री जी 1 लाख रुपए की घोषणा करी थी कोरोना में, पूरा पैसा खा गए। 1 लाख रुपए दिए किसी को? बताइए, आपके क्षेत्र में मिले किसी को? अरे बोखलाहट नहीं, सच है। डरते क्यों? बोला करो ना। बुधनी गए कभी? देखा विधानसभा कैसा मुख्यमंत्री का? आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। वहाँ कितने बेरोजगार है और कैसी सड़कें और कैसे कुएं और किसान की क्या हालत है। जरा देखो अपना विधानसभा क्षेत्र जाकर, फिर छिंदवाड़ा जाना तो आपको पता चलेगा कि छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में यकीन नहीं होगा, क्योंकि वहाँ विकास उन्होंने किया है। और शिवराज जी जहाँ से लड़ते हैं वहाँ विनाश हुआ है, तो वो भी दिखेगा। ठीक है राकेश जी, तो जवाब सुनेंगे जी। चीन की टैबलेट की बात हो रही है, लेकिन बीजेपी तो कह रही है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की कमलनाथ जी के पास 2 एप्पल मोबाइलें चलाते हैं, राहुल जी के पास भी है। तो एक बात फोन अगर चलाते हैं, सुन तो लीजिए जब ये प्रधानमंत्री जी बने, सबसे बड़े गाय के निर्यातक, सबसे बड़े गो मांस के निर्यातक भारत बना। कब बना? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने जब बना। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, सबसे बड़े मांस का निर्यातक भारत बना, वो भी गो मांस का। अब गाय माता, कौन सी गाय माता, कौन सा आंदोलन, सब हवा हो गया। अब ये गाना गाएंगे राहुल गांधी से डर लगता है, तो राहुल गांधी का नाम लेते रहते हैं। सपने में भी राहुल गांधी दिखते हैं, इनको डर जाते हैं। इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद, और राकेश जी आपका भी बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए।